हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1B बना रहे हैं RS अग्रवाल का। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो इसे बोला गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें फाइंड करना है कि ये रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर निकालते हैं। डिनोमिनेटर क्या है 13/80 में, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर यानी 80 है इसका डिनोमिनेटर। 80 को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। तो पहले निकालेंगे कैसे, 2 से इसको डिवाइड किए 40, फिर 2 से 20 आया, फिर 2 से यहाँ 10 आया और 2 से 5, यानी 2 टू द पावर कितना हो गया 5, 4 2 टू द पावर कितना हो गया 4 इंटू 5, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं। यानी 80 जो है उसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आया। किसके अलावा लिख सकते हैं 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। 2 और 5 के अलावा कोई आया प्राइम फैक्टर नहीं, वही लिख दिए हैं। 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 13/80 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब हम लोग 30/80 को एक्सप्रेस कर सकते हैं p/2 टू द पावर 5 एंड इंटू 5 टू द पावर n। So it is terminating, इसलिए क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा 7 और 24 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बस उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसमें ये चेंज कर देते हैं, सब उसी तरह बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 7/24, यानी इसका डिनोमिनेटर 24 हो गया। 24 को हम कैसे ले सकते हैं, यानी 24 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 आया, जो कि 2 और 5 के अलावा है। 2 तो है बट 5 नहीं है, उसके जगह पे 3 आ गया, मतलब इन दोनों के अलावा भी एक प्राइम फैक्टर है। इसमें लिखेंगे कि 24 हैज ए प्राइम फैक्टर अदर देन, प्राइम फैक्टर कौन सा है, वो भी 3। ठीक है, अदर देन 2 एंड 5, मतलब इसके पास जो है प्राइम फैक्टर है जो कि विच इज अदर देन 2 एंड 5। टू और 5 के अलावा आ गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 7/24 can't be expressed as p/2 to the power m into 5 to the power n, so it is not terminating decimal। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, तो क्या है इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। उसी से फिर दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा ये कितना नंबर था, 2 नंबर था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर। डिनोमिनेटर ऑफ 5/12 क्या है 12, यानी 12 का क्या हो गया फैक्टर देख लेते हैं 3। ठीक है, 2 टू द पावर 2 है इंटू 3। इसमें हम बोल सकते हैं 12 हैज ए प्राइम फैक्टर, 12 के पास एक प्राइम फैक्टर है 3, जो कि 2 और 5 के अलावा है, विच इज अदर देन 2 एंड 5। यानी हम लोग 5/12 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/2 to the power m 5 to the power n, so it is not
इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर 4 नंबर बनेगा। तो आइए हम लोग 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्या कहता है, बोला गया है इसका डिनोमिनेटर कितना है 375। 375 का हम लोग पहले देखते हैं प्राइम फैक्टर 375। तो ये 5 से कटने वाला है, 5 से 5 7 35, 5 से 50। अब इसका कोई फैक्टर है कटने वाला है ये नहीं, यानी इसका जो है अलग ही फैक्टर आ गया, 5 और 73 आ गया। ठीक, तो इसका फिर से निकालना पड़ेगा। देखते हैं एक बार फिर से 375 का 3 1 3 3 2 6 और फिर 3 5 15। इसको करेंगे 5 2 10 5 5 25। इसमें 3 और 5 निकला, मतलब 3 to the power 1 और 5 to the power 3 निकला। ये अभी भी इसमें क्या है फैक्टर नया, 375 के पास एक प्राइम फैक्टर है 3, which is other than 2 and 5। इसलिए हम लोग इसको 31/375 को कांट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किस फॉर्म में, p/2 to the power 5 और 5 to the power n। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह लास्ट बनेगा, लास्ट वाला फिर हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं 5 नंबर। इसमें है डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर ऑफ 16/125 125। इसका डिनोमिनेटर 125 है और 125 को क्या निकलेगा 5 निकलेगा पहले, कितना फिर से देख लेते हैं। 5 5 जा 25 होता है, 25 5 जा 125 होता है, 5 के पावर 3 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें 2 तो नहीं आया, 5 तो आ गया, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 to the power 0 और 5 to the power 3, है ना। ठीक है, 5 power 3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बताए थे कि किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर हो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर हम 0 पावर लगा दें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम होता है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसमें। यानी हम जो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 125 हैज़ नो प्राइम फैक्टर। 125 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, अदर देन 2 and 5 के अलावा। यानी हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं 160/125 कैन बी expressed as p2 to the power m 5 to the power n। ठीक है, इसलिए इट इज इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं।
तो सेकंड नंबर क्या बोलता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर हमको दिया हुआ है फ्रैक्शनल फॉर्म में, हमको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये भी बताना है कि ये डेसिमल किस एक्सपेंशन में है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रिपीटिंग वाला है या नॉन रिपीटिंग वाला है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं रेकरिंग वाला है या नॉन रेकरिंग वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे पता लगेगा। तो इसको 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आया, यहाँ 0 आ गया। क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को मान लेते हैं अगर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर 5 लिखा हुआ है इसके बाद हम अगर 0 लगा दें फिर भी ये 5 ही रहेगा ना। तो मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि छोटा है 8 से 5, इसलिए हम इसको ऐसे करके लिख देंगे। अब 8 से 5 डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ एक इस डिजिट के इस पॉइंट के बाद वाला 0 लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पॉइंट लिख देंगे। अब पॉइंट के पहले 0 लगाना ज़रूरी होता है। तो अब क्या लिखेंगे, 8 6 48। इसको जब निकालें 10 में 8 2 हुआ और यहाँ 0 आया और ये कैंसिल आउट हो गया। अब 20 आता है टेबल में, नहीं, 2 टाइम्स में लेंगे 16, यहाँ रिमाइंडर 4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हम एक 0 ला सकते हैं अपने मन से, 8 5 40, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना 0 लगा उससे मतलब नहीं है, उसका वैल्यू ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 500 नहीं 5, इसका मतलब 5 ही रहा। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ 1 लग जाए तब इसका वैल्यू हो गया, मतलब 5 पॉइंट समथिंग है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस हो गया ये, यानी टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर भी कुछ नहीं बचा, ये टर्मिनेट हो गया, यानी इसका रेकरिंग भी नहीं आया और ये रिपीट भी नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे नंबर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हैंस इट इज इसका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। नाउ हम लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं, 7/25 है, तो इसको हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे। पहले इसको भी 25 से डिवाइड करेंगे 7 को, 25 से डिवाइड करेंगे 7 को, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं बहुत सारा, ठीक है, लिख लिए। अभी भी ये 7 ही है। अब 25 को हम लोग डिवाइड करते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं, ये तो नहीं होगा तो यहाँ डेसिमल लगा दिए। 25 को 2 से 2 में देखेंगे तो 50 आता है, 0 यहाँ 2, 20 से छोटा हो गया, एक और लाना पड़ेगा। अब 20 को 4 टाइम्स करते हैं 100 होता है, 8 टाइम्स में 200 हो गया, मतलब इतना में टर्मिनेट हो गया, इतना 0 अब हमको लिखने की जरूरत ही नहीं। तो कितना हो गया इसका 0.28, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह इसमें हम लोग देखेंगे 11/3, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0 0 0 0, 11 2 नहीं, क्योंकि डेसिमल के पार है, तो 11 2 22, यहाँ कितना हुआ 8, यहाँ कैंसिल, यहाँ फिर 0 आया, 11 7 77, यहाँ 3, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, फिर 0, 2 टाइम्स में करेंगे 22, फिर यहाँ 8 आया, फिर यहाँ ख़त्म हो गया। देख रहे हैं फिर से ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसी तरह फिर चलते रहेगा ये। फिर यहाँ पे 7 टाइम्स में करेंगे, फिर यहाँ पे 77 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, मतलब ये 8 3 8 3 रिपीट होते रहेगा, मतलब कि ये 2 7 2 7 रिपीट होते रहेगा, मतलब ऐसा ही चलते रहेगा ये। इसलिए तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं रेकरिंग पे, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग डॉटेड मेथड में लिखाएंगे इस तरह से, ये भी सही है ना। हम लोग बुक के अनुसार बुक में इस तरह से दिया गया है, ऐसे कर देते हैं। तो ये किस तरह का डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, ठीक।
अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 5/13। ठीक है, 5/13 में भी डिवाइड करके देखेंगे 13 से 5 को। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 13 4 जा 52 हो जाता है, 13 3 जा 39। तो यहाँ 1 आया और यहाँ भी 1 आया 11। अब यहाँ से 0 नीचे लाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये 0 नीचे आया 110 हो गया। 13 से बजा 91 होता है, 13 8 जा 184। तो 8 टाइम्स में कटाएंगे, लेकिन यहाँ पे गलती कुछ हो गया। क्या हो गया? पहले हमको यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ 3, तब यहाँ पे 3 8 जा 184। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ 0 और ये कैंसिल 60। अब 13 4 जा 52, तो यहाँ 8 आया। 13 6 जा यहाँ पे 78, फिर यहाँ 2 आया। फिर 13 1 जा 13, यहाँ पे 7 आया। फिर यहाँ पे 13 5 जा 65। फिर यहाँ इसको लोग यहाँ पे फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो 13 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 0.13 4 जा 52 हो जाता है, 13 3 जा 39, रिमाइंडर 1 है ना। यहाँ भी 1, तो 0 यहाँ नीचे आएगा। 13 8 जा 104 और यहाँ 6, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ 6 हो गया। यहाँ से फिर ये 0 यहाँ लाएंगे। यहाँ 13 4 जा 52, 10 - 2 8, ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ लाएंगे 13 6 जा 78 लिख दिए। फिर यहाँ पे ये कैंसिल, फिर यहाँ और भी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ लाए 13 1 जा 13, यहाँ 7, फिर और 0 लगा सकते हैं ना। 13 6 जा 78 हो गया। फिर 13 5 जा 65, यहाँ 5, यहाँ कैंसिल, फिर यहाँ 5 आया। अब ये चलते रहेगा अलग। 13 3 जा 39, यहाँ 1 आया। मतलब अब से फिर रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से अब ये फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ वाला, है ना। तो मतलब इसके बाद फिर से 8 और में कटाना पड़ेगा। फिर यहाँ 6 आएगा, मतलब रिपीट हो रहा है। मतलब अब ये यहाँ से चलते रहेगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का पीरियड क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब ये नंबर फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से रिपीट हो रहा। तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.38461535 को हम लोग 5 तक ही लिखेंगे और इसके ऊपर रेकर लगा देंगे, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है इसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। now हम लोग 5 नंबर देखते हैं। इसमें अभी हम लोग को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ 24 को से डिवाइड कर रहे हैं 11। ठीक है, 24 से करेंगे कितना होगा। 24 को देखते हैं 4 टाइम्स में करेंगे। 24 4 से कितना होता है 96। 24 5 टाइम में कितना होता है 120, जो कि ग्रेटर हो जाएगा। तो पहले यहाँ पॉइंट हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ 4 बार में कितना होगा 96, यहाँ रिमाइंडर कितना निकला 4, यहाँ 140 आ गया। अब हम लोग देखते हैं 24 के टेबल को 6 टाइम पढ़ के। 6 4 24 कैरी 2 41 44 आ जाता है, नहीं ये 5 टाइम में चलेगा, यानी 120। यहाँ कितना निकलेगा 200, यहाँ 200 हो गया। अब इसको 7 टाइम्स भी करके देख लेते हैं। 7 4 28 और 14 और 2 60, 168 हुआ, यानी 8 टाइम्स में करके देखते हैं। 8 4 32 कैरी 3 63 19, अभी छोटा है। अब इसको 9 टाइम में देखते हैं। 9 4 36 कैरी 3 18 और 3 21, बड़ा हो गया, यानी 8 टाइम्स में इसको देखेंगे 192। यहाँ 8 रिमाइंडर, यहाँ
कैंसिल कैंसिल, फिर से हम इसको यहाँ ला सकते हैं, कोई जीरो, 80 हो गया। तो यहाँ 3 टाइम्स में देखते हैं तो 72 हो जाता है। यहाँ कितना आ गया 8, ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 80 आएगा और फिर ये रिपीट होगा, है ना, 72। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया और ये कैंसिल हो गया, फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे रिपीट हो रहा है। मतलब इसका कुछ टर्म, कुछ जो आया है 4 5 8 तक तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये लास्ट जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। इसका से ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं 400 को, 400 वाला इसको हम लिख सकते हैं 261.0000, बहुत सारा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, बिना बिना लिखे वाला एक बना लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको 4 का टेबल पढ़ेंगे, ये तो छोटा हो गया है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल डालेंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो हम लगा सकते हैं, मतलब यहाँ डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 5 टाइम में देखते हैं, या 4 से 4 से बन जाए 6 पर में देखते हैं, 4 से कितना हो जाएगा 24 और 00। ठीक है, अब कितना हो गया 0 1 2, ये कैंसिल, यहाँ एक और हम 0 लगा सकते हैं। अब इसको कितना में 5 टाइम में देखते हैं, 5 टाइम में कितना हो जाएगा 2000, ये 0 ये 0 ये 1 ये कैंसिल, यहाँ पे इतना आ गया। अब ये कितना होगा 4 7 4 9 का 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स में देखते हैं, 2 टाइम्स में हो जाएगा कितना 800, यहाँ कितना आ गया 200, फिर से हो गया, और एक ज़ीरो यहाँ आ गया, ये टर्मिनेट हो गया 5 टाइम्स में, मतलब अब ये इसके बाद ऑल टर्म्स जीरो हो गया, नीचे रिमाइंडर जीरो हो गया, मतलब 0.6525, ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, मतलब कम्स टू एन एंड, खत्म हो गया ये, अब ये रिपीट ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से दूसरा बनेगा 6 7 नंबर, इसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे पहले इसको 625 से, तो यहाँ पर से बनाते हैं 625 किसको डिवाइड कर रहा है 2 3 1 और 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 to 5 का टेबल मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 625 को 2 बार में करते हैं, 0 1 कैरी 4 1 5, यहाँ 12, 3 टाइम्स में देखते हैं, 5 3 15 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 3 6 18, 6 2 5 को 4 टाइम्स में देखते हैं, 5 5 20 कैरी 2। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये तो कर लिए, उसके बाद अब 6 to 5 कितने टाइम में कटा सकते हैं, इतने टाइम में बड़ा हो जाता है, इतने टाइम में भी बड़ा हो जाता है, तो 3 टाइम में कटाएंगे। पहले हम लोग 0 ले लेते हैं, क्योंकि 3 डिजिट से बाहर हम लोग इसको भी यूज़ में ला रहे हैं, इसलिए पॉइंट डाल दिए। अब यहाँ पे 3 टाइम्स में 1 8 7 5, अब यहाँ पे 5 यहाँ 3 यहाँ 4, ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे 0 आया। अब 4 3 5 कितना टाइम में कटा सकते हैं 5 टाइम में कटा सकते हैं, 6 टाइम में कटा सकते हैं, या इतने टाइम में कटा सकते हैं, ये तो बड़ा हो जाता है, यानी इस 6 टाइम में कटा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 7 5 0, ये टर्म तो 0 0 हो गया, यहाँ 6 और ये कैंसिल, यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। अब ये फिर कितना टाइम में कटा सकते हैं, अब ये 6000 हो गया, तो हम लोग कितने टाइम में कटाएंगे इसको 9 टाइम में देखते हैं एक बार करके, 8 टाइम में करके देख लेते हैं। 8040 कैरी 4, 16 4 20 कैरी 2, 48 और 2 50 ही हुआ, छोटा ही रह गया, मतलब अब हम लोग 9 में लास्ट ही देख लेते हैं। 9 5 45 कैरी 4, 18 4 22 कैरी 2 52 56, और इससे बड़ा तो 10 टाइम में तो ये 6 to 5 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 9 टाइम में कटा के देखते हैं 5 6 2 5,
तो हम लोग अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 यहाँ, 7 यहाँ, 3 और ये कैंसिल आउट। अब यहाँ 3750 कहीं है, यहाँ 6 में, मतलब 3750। अब ये पूरा क्या हो गया, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कुछ नहीं बचा, टर्मिनेट हो गया ये 0.3696 टर्मिनेट हो गया। इसलिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला है, इसको पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इम्प्रॉपर अगर रहता है तो हम लोग उसमें करते थे ना, मिक्स्ड में से, मिक्स्ड में तो इम्प्रॉपर में करते हैं, कर दिए। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 12 से 29, 2 टाइम्स में कितना होगा, 24। यहाँ 5 निकला, यहाँ पॉइंट डाला है क्योंकि 0 उतार रहे हैं। 12 5 जा 60 हो जाता है, 12 4 जा 48, यहाँ पे 2 हो गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 1 टाइम में 12 कटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ कैंसिल। फिर यहाँ पे 12 6 जा 72 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा, और ये कैंसिल, फिर से 8, मतलब यहाँ से फिर ये रिपीट हो रहा है। फिर से 6 में कटाएंगे, फिर से 6 में कटाएंगे, ऐसे रिपीट चलते रहेगा। मतलब 2.41, और ये 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सप्रेस करने सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, यानी रेकरिंग वाला डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर वी वैक्यू के फॉर्म में, ठीक है। मिटाते हैं इसको। वैसे हम लोग 3 नंबर हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म पी बाय क्यू, रेशनल नंबर है जहाँ पे पी क्यू इंटीजर है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ट्रिक बताए थे हम लोग, जब हम बताए थे पिछले वीडियो में, उसमें हम लोग ट्रिक बताए थे, इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बनाना हो तो क्या करें, रेकरिंग कितने पे है, पहले अगर इसको हम रेकरिंग हटा दें, डेसिमल भी हटा दें, क्या बन गया, ये 2 बन गया, है ना। अगर हम रेकरिंग हटा दें, डेसिमल हटा दें, इसको क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, ठीक है, लिख दीजिए। अब जब रेकरिंग कितने नंबर पर रेकरिंग है, 1 नंबर पर, तो यहाँ पे 1 9 हो गया ये 2/9। ये आसान है ना, डायरेक्टली कैसे हुआ पता चला ना, आसान तरीका से। लेकिन इसको अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.2, वैसा करना हमको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा तब। लेकिन जब 5 नंबर 4 3 नंबर 2 नंबर का रहेगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, तो इसमें मार्क मिलेगा हम लोग को। x को तो हम इसको मान लेते हैं ये x है, ठीक है। अब इसको ये रेकरिंग हटा देते हैं, रेकरिंग हटाते हैं इसको कम से कम 2-3 बार रिपीट करके लिखना होता है। इसको हम लोग 1 मान लिए, ठीक है। अब हम लोग रेकरिंग कितने पे है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट पे रेकरिंग है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 पावर 1 से, मतलब जितना रेकरिंग उतना हम 10 पावर बढ़ा देंगे। तो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड, एक्स के दोनों साइड क्या करेंगे, 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर 1 नहीं लिखेंगे अभी तो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितने डिजिट होंगे, जितने डिजिट पे रेकरिंग होगा उतना हम 0 1 पे लगा देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10x, 10 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, 10x। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.2222 ऐसा ले लेंगे, क्योंकि इसमें से हम इधर खींचे, 10 मल्टीप्लाई हुआ, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंक्रीज इधर भागता है ना। जैसे कि हम लोग यह प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो यहाँ सीख लीजिए, जैसे अगर 2 है मल्टीप्लाई 7 6 है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करते हैं तो क्या निकलता है, ये डेसिमल आगे चला जाता है, 2 7.6 हो जाता है,
ठीक है। इसको और हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये डेसिमल यहाँ आ जाता है, मतलब 276 हो गया ऐसे। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 2760 ऐसा। मतलब जैसे जितना जीरो मल्टीप्लाई करेंगे वो राइट साइड बढ़ते जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और चूंकि ये रिपीटिंग हो रहा है तो हम इसमें से कितनों भी इधर डेसिमल के इस पार लिख देंगे, उधर घटने वाला है क्या? समुद्र से हम एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या समुद्र का पानी घट जाएगा क्या? नहीं। इसलिए इसको इधर खींच लिए, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो स्टेप होता है सब्ट्रैक्टिंग का स्टेप होता है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला सारा रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद वाला सारा रिपीटिंग है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये दोनों सब्ट्रैक्टिंग करने पर कैंसिल हो जाए, सिर्फ मेरा ये बचे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 को पहले हम लिखेंगे 10x माइनस फर्स्ट इक्वेशन का x, सेकंड इक्वेशन में क्या है 2.2222 ऐसे चल रहा है, माइनस करेंगे फिर 0.2222 चलते रहेगा। 10 माइनस 1 10x माइनस 1x, कुछ नहीं यहाँ पे 1 है ना, 10 माइनस 1 कितना हुआ 9x। अब पॉइंट के उस साइड और पॉइंट के उस साइड क्या है सेम, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। देख लेते हैं एक बार 2.2222 0.2222 ऐसा सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 ही बचेगा ना, ये 0 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 लिखना जरूरी नहीं है, 2 लिख दिए, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे x है और ये यहाँ से उठ के यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/9, यही आंसर हमारा आया था। मतलब हेंस हम लोग क्या लिख देंगे 0.2 लेकर इस पे इसको लोग 2/9, ये लोग ट्रिक से निकाल चुके थे, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाए 2 नंबर 3 नंबर में तो हम लोगों को उस मार्क्स को लेने के लिए, मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए इतना हम लोग लिखना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो वैसे तो वो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इसका भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका डेसिमल लेकर हटा दो, क्या बचता है 53, कितने पे लेकर है 2 डिजिट पे 99, हो गया 53/99, यही इसका आंसर हो गया। अगर इसको भी हम लोग इस तरह बनाना चाहते थे ये बन जाएगा, लेकिन ये वाला आप खुद से बनाएंगे क्योंकि दोनों सेम टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इधर तो 0 था इधर भी 0 था, क्या देखते हैं विदाउट 0 वाला, मतलब पूरा ही नंबर रहेगा, ठीक है। नहीं तो इसको भी हम बना ही देते हैं, ठीक है, बना ही देते हैं इसको भी, इतना आएगा ही ये पता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे। पहले हम लोग लेट लेंगे 0.53 लेकर, और फिर इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे रिपीटिंग के फॉर्म में 53 ऐसे चलते रहेगा। इसको और रिपीट करते हैं क्योंकि मैक्सिमम 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स हम लोग रिपीट करते हैं, जरूरी नहीं है इतना, ये नियम उतना नहीं है, लोग कर देते हैं ताकि इससे इधर आने पर फिर भी बैलेंस रहेगा। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं रेकरिंग डेसिमल का रेकरिंग कितने डिजिट पे है 2 डिजिट पे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे 00 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 में 2 0 है ना, क्योंकि 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो इसमें कितना हो जाएगा 100x, इसमें कितना होगा 2 0 है तो 2 डिजिट आगे जंप हो जाएगा, तो 53 इसको हम लोग मान लेते हैं 2। फिर हम लोग क्या करेंगे 2 माइनस 1 करेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया 100 माइनस x, और यहाँ पे 53.5353, फिर यहाँ पे 0.535353 ऐसे चलते जाएगा। 100 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 99x, ठीक है। और ये
पॉइंट के बाद सेम, पॉइंट के बाद सेम कैंसिल आउट, बचेगा 53। और ये x इधर छोड़ देंगे, 99 कहाँ चला जाएगा, 53 के नीचे निकला था ना, सेम आंसर, सेम आंसर है। यानी डायरेक्ट अगर निकालना हो तो जैसे होता है वैसे बनाना है, नहीं तो ऐसे बनाना है। लास्ट में ये लिखना भी जरूरी होता है। यानी हम लोग 0.53 का निकालना था, तो इसका क्या हो गया, पी वाई क्यू का फॉर्म ऐसा, या ऐसे बनाना है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर। डेसिमल वाला में हम लोग कुछ और बताए थे, रेकरिंग वाला में बताए थे, कुछ होता है प्योर रेकरिंग, कुछ होते हैं मिक्स्ड रेकरिंग। तो हम लोग अभी प्योर रेकरिंग वाला ही बना रहे हैं, इसलिए ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग सारा डिजिट वाला एक बार देख लेते हैं। इसमें ये भी डिजिट है 2, ये भी पॉइंट, इसके बाद फिर 2 डिजिट। ये प्योर रेकरिंग है या मिक्स्ड रेकरिंग है। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं सब पे रेकरिंग है, मतलब ये प्योर है। तो इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। लेट x इक्वल टू, इसको अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो डेसिमल ब्रेकर हटा दो, क्या बचता है 293। इसमें लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें हम लोग 2 को घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा होल नंबर में 293 लिखे और किस पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे, ठीक है। अब फिर नीचे क्या करते हैं, कितने पे रेकरिंग है, 2 पे, डबल 9 आ गया। पॉइंट के बाद कितने पे रेकरिंग है, 2 पे। अब इसको करें कितना होगा, 3 2 1, यहाँ 9, यहाँ 2, कितना हो गया 291 99। यदि ये इसको कटाना चाहेंगे तो और कटेगा, 3 7 21, 3 8 24 कटेगा, 3 9 27, 3 9 27, 97/33, यानी 97/33 निकलेगा इसका। लेकिन हम लोग इसको प्रोसेस में बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू 2.93। रेकरिंग वाला को रिपीट करना है। अब हम लोग इसको 1 मान लेते हैं। फिर अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 डिजिट पे रेकरिंग है, इसलिए हम लोग डबल 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, क्या मिलेगा हमको, 100x 293.93 ऐसे चलते रहेगा। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं और हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 2 और -2 को 1 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 100x माइनस x 293.93 माइनस 293.93 चलते रहेगा। 100 माइनस 1 कितना होगा, 99x। इधर पॉइंट के बाद सेम, पॉइंट के बाद सेम कैंसिल आउट, बचता है 293 और 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, यहाँ कितना हुआ 9, यहाँ कितना 2। अब यहाँ पे 291/99 निकल तो गया, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 3 से कट सकता है। यहाँ कितना हो गया 97 और ये 33। यहाँ पे लिखेंगे हैंस 2.93 रेकरिंग एज पर, इसको कैसे लिख दिया हम लोग 97/33। ये हो गया प्योर रेकरिंग वाला सवाल, ठीक है। इसी तरह का एक और है, वो आप खुद से बनाएंगे क्योंकि सेम सवाल का सेम तरह का है। तो एक सवाल और देखते हैं इसमें, कितना नंबर है, 0.0032 इस पे लेकर है। क्या ये प्योर है या इम्प्योर है, मतलब प्योर है या मिक्स्ड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड। क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेस खाली है और बाकी पे रेकरिंग है, इसलिए 2 पे 0 है, लेकिन 0 का वैल्यू नहीं होता। लेकिन हम क्या बताए थे, 0.000 इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है,
लेकिन वही अगर यहाँ पे कुछ आ जाए तब इसका वैल्यू हो रहा है ना, वही यहाँ पर वही यहाँ पे करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे पहले 0.0032, इस पर रेकर्ड है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, रिपीटिंग फॉर्म में 32 ऐसे चलते रहेगा। इसको 1 मान लिए, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई। अब पहले कितने पे रेकरिंग नहीं है, दो पे रेकरिंग नहीं है। मिक्स वाले में अलग तरह से बनाते हैं हम लोग। इसको पहले इसको हटाते हैं बिना विदाउट रेकरिंग वाले को, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेकरिंग वाले बिना रेकरिंग वाले हट जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 100, क्योंकि दो डिजिट नॉन रेकरिंग है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 0.3232 रिपीटिंग। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। फिर से हम लोग इसको इधर चलाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग फिर से आगे इधर लाते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अभी भी ये रिपीटिंग हो रहा है 2 डिजिट, तो हम लोग इसको फिर से 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन 2। इसमें इक्वेशन 2 लिख देंगे, क्योंकि इसको कर रहा है किसी क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए लिख दीजिए। अब इसको 100 पहले से था, फिर 100 मल्टीप्लाई किए तो 00 और लग गया, 100x हो गया, सॉरी 10,000x हो गया। अब इसमें 32.32 ऐसे चलते रहेगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब सब्ट्रैक्शन जो करेंगे हम लोग 3 और 2 के बीच करेंगे, 3 और 1 के बीच नहीं करेंगे, 2 और 1 के बीच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो ये देखो पॉइंट के बाद सेम नहीं है, या 3 2 है, तो पहले हम लोग पॉइंट के बाद सेम किए, यहाँ भी पॉइंट के बाद सेम, इस दोनों को करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। एक बार यहाँ मल्टीप्लाई किए, फिर से रिपीट यहाँ दोबारा किए। पहला बार में क्या किया, इसको हम लोग प्योर रेकरिंग में बना दिए, पहले मिक्स था, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, ये प्योर बन गया। प्योर बनने के बाद हम लोग फिर वही वाला अप्लाई करते हैं, प्योर वाला जैसे बनाते थे, ये इसको क्या करते थे, इधर लाते थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यानी जितने पे रेकरिंग था उसको उतने से मल्टीप्लाई करते थे, उतने 0 से, वही किया है यहाँ पर। अब 10,000 यहाँ पर है x, और ये 100x, इसमें 32 चलते जाएगा, फिर यहाँ पे 0.3232 चलते जाएगा। इसमें घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 9900, ठीक। और x भी इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, 32, क्योंकि पॉइंट के बाद कैंसिल हो जाएगा, 32 - 0 32 ही रहेगा। अब यहाँ पे x करेंगे तो 32/9900, ये 2 से कट जाएगा दोनों, तो 4 से भी कट सकता है, 4 8 जा 32, 4 से कटाएंगे 2 और में 8, तो यहाँ कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 से 28, यहाँ 5, यानी 8/2475, यानी इसको हम लिख सकते हैं। इसको फिर लिखेंगे हैंस 0.0032 हम लोग लिख सकते हैं 32/2475, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। चलिए तो ये वाला विदाउट अगर करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं, उसमें भी उस तरह से भी देख लेते हैं ट्रिक वाले हिसाब से। तो 0032 रेकरिंग, अब इसमें क्या करते थे, पहले होल नंबर लिख लेते थे, लिख लिए। ये तो मिक्स्ड वाला है, मिक्स्ड वाला में क्या करते थे, रेकरिंग होल नंबर लिखने के बाद अब देखते हैं किस पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 पे नहीं है, 0 0 माइनस कर देंगे। अब यहाँ कितने पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है ना, तो 10 पे पावर 2 हो जाता है, 10 पे पावर 2। कितने पे रेकरिंग नहीं है, 1 मिनट,
डेसिमल के बाद कितना डिजिट है वो लिखते हैं 4, 1 2 3 4। और कितने पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, इस दोनों पे रेकरिंग नहीं है, इसलिए 10^2। अब कितना हो गया 32 माइनस 32 ही रहेगा। इसमें कितना हो गया, इसमें इतना घटाएंगे तो 32 और ये हो गया 9900, वही वाला हो गया। इसमें फिर कट गया 8 बार में 2475। तो इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ा, इसमें डायरेक्टली हो गया। ठीक है, मतलब पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं रेकरिंग डेसिमल हटा के, तो क्या बचता है 32। फिर हम लोग पूरा लिखे थे होल, उसमें से देखते हैं फिर किस पे रेकरिंग नहीं है, मतलब कितना विदाउट रेकरिंग वाला बचता है। तो 0 0 ही बचता है, माइनस कर दिए उसमें, क्योंकि लिखेंगे नहीं, क्योंकि -0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कि कितना डिजिट है डेसिमल के बाद, डेसिमल है उसके बाद 1 2 3 4, 10 पे पावर 4। ठीक, दूसरा फिर अब हम लोग देखते हैं कि 10 पे पावर 2 कहाँ से आया, तो डिजिट कितना है जिसपे नॉन रेकरिंग है, यानी 2 डिजिट ऐसे हैं डेसिमल के बाद जिसमें कि रेकरिंग नहीं है, इसलिए 10 पे पावर 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 लिख दिए। अब बाद में सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा। ठीक है, जल्दी से निकालना हो तो वो देखेंगे, नहीं तो ये देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स्ड वाला एक, ये कंफ्यूजन वाला था, ये इसलिए बता दिया। दूसरा है इसके बाद ये भी मिक्स्ड वाला है, 1.323 रेकरिंग इस पे है। तो पहले हमको इसको प्योर बनाना पड़ेगा, पहले तो इसको हम लेट मान लेंगे। अच्छा, इसको पहले हम ट्रिक के अनुसार बनाते हैं। ट्रिक के अनुसार अगर बनाते हैं 1 3 2 3, एक तरह से रूल भी कर लेते हैं, एसएससी में इसी तरह से बताया जाता है, एसएससी बोर्ड में। तो 1 3, इसको हम रेकरिंग इस पर दोनों पर है, रेकरिंग और डेसिमल हटा दो, क्या बचता है ये। अब डेसिमल हटा दो, रेकरिंग खाली रहने दो, तो मतलब कि रेकरिंग को छोड़ के कितना डिजिट बचता है, 13 बचता है, मतलब जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ देना है। कितना बचा 13, घटा दिए। अब डेसिमल पर कितना डिजिट है 3, तो क्या कर दिए पावर 3। अब कितने पे रेकरिंग नहीं है, 1 पे, ठीक है लिख दिए। अब 3 3 0, 2 - 1 1, यहाँ पे 3, यहाँ 1। अब यहाँ पे कितना हुआ, इतना होगा। अब 1 3 1 0, इसमें 0 9 9, 1 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से कटाएंगे नहीं कटेगा, यानी 1 3 1 3 1/9 9 आंसर हो गया, है ना। मतलब ये हो गया ट्रिक वाले हिसाब से। लेकिन इसको हम लोग प्रोसेस में अगर बनाते हैं तो x हम लोग लेते हैं 1.323, रेकरिंग है x, अब लेंगे रिपीटिंग करके 2 3 रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3, इसको 1 मान लिए। इसको हम लोग प्योर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि प्योर सिर्फ कहते हैं जो पॉइंट के बाद रेकरिंग वाला हो, सिर्फ भी मल्टीप्लाई, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 10, क्योंकि विदाउट रेकरिंग एक ही था, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए। एक डिजिट ना है विदाउट रेकरिंग डेसिमल के बाद, इसलिए एक डिजिट से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा और ये प्योर रेकरिंग बन जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा किए। 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो 10x इधर हो गया, इधर 13.2323, ये रिपीट हो चलते जाएगा। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब ये प्योर हो गया, प्योर के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाए इसका डेसिमल के बाद बना, इसलिए हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, यही काम।
वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, इस बार कितना है, 2 डिजिट है रेकरिंग पे, मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, डबल जीरो से 1000 बन जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 2 3 रिपीट होता जाएगा। इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम लोग 3 में माइनस करेंगे 2 इक्वेशन, इसमें इसको घटा देंगे। तो क्यों घटाते हैं, ताकि क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद सेम है, इसमें डेसिमल के बाद सेम है, कैंसिल आउट बन जाएगा, कुछ भी डेसिमल में नहीं बचेगा। तो 100 माइनस 1000x माइनस 10x 1 3 2 3 2 3 2 3, इसमें फिर 13 2 3 2 3 चलते जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 10 घटाने पर 990 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 3 1 3 1 0 है ना, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 1 1। हाँ, तब ये कितना हो जाएगा 1 3 1 0, और ये 9 9 0 0 कैंसिल, यानी हम लोग कह सकते हैं हेंस 1.323 को 13199 लिख सकते हैं। सेम आंसर आया है ना, ट्रिक से बनाया तो ऐसे बनाए, सेम आंसर आया। ठीक है, तो उसके बाद बाकी सब बन जाएगा उसी तरह सेम है। तो एक 9 में बताते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। ठीक है, 32.1235। अगर वो नहीं बनता है तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये सेम तरह का सवाल है, बन जाएगा। आप भी कोशिश कीजिएगा तभी ना सीखिएगा। वैसे हम सारा सॉल्यूशन कर देंगे, आप देख के बना लीजिएगा, तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अपने से भी बना के देखना कि बनता है या नहीं बनता है। बन रहा है मतलब आप सीख रहे हैं, नहीं बन रहा है तो हम दूसरे वीडियो में फिर से उसको बता देंगे, कमेंट में कर दीजिएगा। तो लेट इसको पहले हम लोग ट्रिक के अनुसार अगर बनाना चाहते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नंबर क्या दिया हुआ है 3 2 1 2 3 5, रिपीटिंग डिजिट ये है। पहले तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं तो क्या बचता है 3 2 1 2 3 5, पूरा नंबर लिख दिए। उसमें अब हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग वाले को छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा उसको लिखते हैं 3 2 1 2 लिख दिए। अब इसको हटा देते हैं, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 लिखते हैं। उसके बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट बच जाता है जो कि नॉन रेकरिंग है, 2 डिजिट 12 है ना, तो 2 लगा दिए। आया समझ में। तो अब क्या करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे 3 होगा, इसको इसमें घटाएंगे 2 होगा, इसमें घटाएंगे 0 होगा, है ना, इसमें घटाएंगे 8 होगा, यहाँ 1 यहाँ 3, इसको करेंगे 1000 हो जाएगा, और यहाँ 100 हो जाएगा। तो 318023, इसमें करेंगे 9900, 3 1 4 8 12, 3 1 4, ये नहीं करने वाला है, मतलब ये इसी फॉर्म में रहेगा। तो मतलब ये ट्रिक के अनुसार आया आंसर। अब हम लोग प्रोसेस में देखते हैं, 3 2 1 2 3 5 लिख दिए। अब x को हम लोग 3 2 1 2 3 5 3 5 ऐसे चलते जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। हम लोग प्योर बनाने के लिए क्या करेंगे, कौन नॉन रेकरिंग है, 2 डिजिट नॉन रेकरिंग है, इसलिए हम लोग 2 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x 3 2 1 2 3 5 3 5 चलते जाएगा। ये क्वेश्चन 2 हुआ। अब ये प्योर हो गया,
अब हम लोग को क्या करना है, डेसिमल नंबर सेम करना है। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 डिजिट पे नॉन रेकरिंग है, मतलब सॉरी 2 डिजिट रेकरिंग है, रिपीट हो रहा है इसलिए। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन 2। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। और ये 321235.3535 इक्वेशन 3 हो गया ये। अब हम लोग 3 को माइनस करेंगे 2 के साथ, कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 100x, कितना हो गया 32123535 रिपीट होगा। उसके बाद दूसरा का 32123535 ये चलते जाएगा। और इसमें क्या हो गया, ये 9900x। इसमें कितना गया, पॉइंट के बाद सेम, पॉइंट के बाद सेम कैंसिल, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 11 माइनस 3 8, यहाँ बचा 2, x इक्वल टू क्या हो गया, नंबर 3 बचेगा। थ्री टू वन टू थ्री। तो यहाँ पे देखते हैं 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 माइनस 1 2, फिर 2 माइनस 2 0, फिर 1 माइनस 3 नहीं होगा, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 3। ठीक है, अब यहाँ पे 318023। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, हेंस क्या होगा 321235 को हम लोग क्या ले सकते हैं 3180239900 ले सकते हैं। इस तरह का हम लोग बना लिए। अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे सिंप्लीफाइड, आपका एक्सप्रेस करेंगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। बाकी सब बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में कीजिएगा, तो हम लोग दूसरे वीडियो में उसको कवर करेंगे। वैसे तो बन जाना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो हम जो अपलोड किए हैं उसके बाद जाकर देख लें, जिससे कि ऐसा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। हमने बहुत ही बेसिक से बनाया है वो वीडियो, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह के सवाल को हम लोग 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, एक तो इसको ट्रिक के अनुसार तोड़ देंगे, ट्रिक के अनुसार बना लेंगे, या फिर इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। इसको हम दोनों तरह से बना के दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 2 + 0 3 6 ले सकते हैं ना, कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा इस तरह से ले सकते हैं। फिर इसको हम लोग 2, अब इस तरह वाले रेकरिंग में कैसे लाते हैं, पी-क्यू के फॉर्म में कैसे लाते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे रेकरिंग है उसके लिए हम नीचे उतना 9 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए 36/99, क्योंकि 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो 2 9। उसके बाद ये वाला 23 दोनों पे रेकरिंग है तो 99, ये हो गया। और इसमें तो कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेने पर 99 आएगा, 1 से इसको डिवाइड देंगे तो 99 आएगा, 99 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 निकलेगा, 36, इसमें भी वही होगा 23। अब जब सबको ऐड करेंगे 8 6 14 3 17 कैरी 1 3 + 3 6 + 9 15 कैरी 1 2 257/99, यही है आंसर। इसको हम लोग दूसरा मेथड से बनाते हैं, यानी ये हो गया फर्स्ट मेथड, कि हम लोग इसको तोड़े हैं। अब लोग इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते थे, होल नंबर पहले लिख देते थे 2 3 6 और फिर इसको ढक देते थे, क्या बचता है 2, रेकरिंग वाले को ढक देते थे 2 बचता था। और किस पे रेकरिंग नहीं है, मतलब डेसिमल में कितने पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है, तो मतलब 99। इसमें भी 2 डेसिमल के बाद 2 पे रेकरिंग है, तो हो गया 23/99। इसमें हम लोग इसको ब्रेक किए, इसमें हम लोग डायरेक्टली ट्रिक लगा दिए, 6 + 2 4 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ 2 99, और यहाँ हो गया 23/99। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कॉमन ले लिए, और यहाँ पे 2 3 4 प्लस 23, दोनों की 7 हुआ, 5 हुआ, 2 है ना, सेम, बोथ में दोनों में सेम है। ये हुआ आपका सेकेंड मेथड, जो आसान लगे वो आप चुन लीजिए। इसी तरह का 5 नंबर है, वो भी इसी तरह बनेगा। ये हमने क्या किया, इसमें इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिए, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी, अगर ये कट सकता था तो कटा देते, नहीं कट रहा है क्योंकि इसका को प्राइम, ये दोनों पी वाई क्यू क्या है, को प्राइम है, इसलिए इसका हम लोग नहीं कटा सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम जगह क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉल्यूशन भी सीधा करेंगे, मतलब 0.38 दिया हुआ है, 1.27 है, या तो इसको तोड़ के बनाइए या फिर ट्रिक पर बनाइए। तोड़ के ही बना देते हैं, 0.38 को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 + 0.27 लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा है क्योंकि हम लोग अगर 0.27 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1.27 हो गया, फिर से वही, मतलब इसको हम ब्रेक कर दिए। अब हम लोग इसको इस वाला का रेकरिंग आसानी से कर सकते हैं, तो ये हो गया 38/99। वैसे तो इसको हम लोग उस प्रोसेस से बना सकते हैं x मान करके, लेकिन बहुत लंबा बनेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये ट्रिक से सही एक्यूरेट आंसर ये आ रहा है, तो इसी मेथड से बनाएंगे। शॉर्ट मेथड में टाइम भी कम लगेगा और प्रोसेस भी है इसमें, और आंसर भी आ जाएगा, मार्क्स मिलेगा ही। अब इसमें 1 बाय 1 लिख सकते हैं, इसको 1 है तो नीचे डिनोमिनेटर 1 में, और यहाँ पे 27/99, इसमें भी सबका कॉमन होगा 99, इसमें 38 हो जाएगा, इसमें 99 में डिवाइड होगा, फिर इसे मल्टीप्लाई, तो 99, और यहाँ पे 27। अब सबको हम ऐड करते हैं, 9 + 7 16, 16 + 8 24, कैरी 2, 4 + 9 33, 16, यहाँ पे इतना हो गया। अगर ये कटेगा तो कटा सकते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं। ये हो गया इसका आंसर, ये चैप्टर फिनिश हो गया, यानी इस चैप्टर का द एंड हो गया। अब इसके बाद इर्रेशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो इसको अच्छे से बना लीजिए। जो नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिएगा, और हम लोग उसको अगले वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। और अच्छे से जो वीडियो हम बना चुके हैं रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसको फिर से वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छे ढंग से समझाया गया एकदम बेसिक से, जो कि ये सब क्लियर हो जाएगा, सारा एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा आसान तरीके से। ठीक है, तो इतना बना लीजिएगा, तो थैंक यू। ठीक है।